हमारे बीच में हमारे पाठक महोदय का स्वागत करेंगे। सर आप जो है ना इधर आ जाओ बीच में, बोलते रहो तो सही रिकॉर्डिंग में आएगा ना, इसलिए डाउन करिए। हमारे बीच में युवा साथी हमारे राष्ट्रीय महासचिव महोदय का स्वागत करेंगे। तालियां बजा दिया गया। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय हैं, उनका स्वागत करेंगे। युवा शक्ति हमारे राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विनोद कुमार जी को स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे युवा साथी आए और हमारे PR गौतम साहब संरक्षक मान लो। वैसे दिल्ली प्रदेश में युवा से युवा को मिला है। हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग, वैसे तो बहुत जवान है वो, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बुजुर्ग साथी चौधरी साहब का स्वागत करेंगे। अब तो हक बनता है सर। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर एक बार इधर भी देखिए। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश से उत्तर प्रदेश से हापुड़ के प्रत्याशी, बुलंदशहर से प्रत्याशी सुशील कुमार जी आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका स्वागत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आए और हमारे उम्मीदवार जी का स्वागत करेंगे। भावी प्रत्याशी माननीय PR गौतम साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। जेवर विधानसभा से
मुरादनगर से श्री राजेंद्र कुमार गौतम एडवोकेट जी होंगे और वैसे भी पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रभारी हैं। उनका हम दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपनी इस भावना को उजागर किया और पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के जो योगदान दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं सुमित त्यागी, निवासी गोविंदपुरम गाजियाबाद। मेरी जनता से यही अपील है और समस्त साथियों से और समस्त अपने समाज से मेरी यही अपील है कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी को अपना समर्थन दें। बहुत जो अब से पहले जो अपने पार्टी आजमाई है वो हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। तो मेरा मानना ये है कि इस पार्टी से जुड़ के थोड़ा सा जो है लोग अब सब इसका समर्थन करें और आने वाले समय में जो है विकास को एजेंडे को लेकर चलें, क्योंकि ढकोसलेबाजी जितनी इससे पहले हो चुकी है, हर पार्टी अपना जो मत दे चुकी है वो किसी चीज पर खरी नहीं उतरी। और नई वाली हमारी जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी है, इससे जुड़ के आपको पूरी उम्मीद जितनी हम करना चाह रहे हैं उससे ज्यादा जो है हमें समर्थन मिलेगा इस चीज का। ठीक है जी। पार्टी के समर्थन में और पार्टी की विचारधारा पे अपने विचार व्यक्त करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम जी और हमारे सभी जो राष्ट्रीय बैनर भी आ जाए। एक बात जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अविनाश जी हैं, अमित जी हैं और हमारे राष्ट्रीय जो अधिवक्ता हैं अपने राजेंद्र जी, मैं सभी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे जेवर से जो विधानसभा है वहाँ से एक प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनने का मौका दिया है ताकि मैं अपनी बात को वहाँ लोगों तक फैला सकूँ। हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी है वो एक बहुत ही नए तरीके से, जैसे आज के हालात को देखकर नागरिकों के अपने उत्थान के लिए अपनी पार्टी की विचारधारा को समाज के बीच में फैलाना चाहती है। हमारी जो नागरिक है, नागरिक का मतलब हमारा ये है कि जो सभी नागरिक हैं, सभी नागरिकों को उसमें बराबर सुविधाएं मिले, सभी का विकास हो, सभी का साथ हो। लेकिन आज तक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे विकास के नाम पर कोई विकास बड़ा हो गया, छोटा हो गया, पर हमारी पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी। हमारी पार्टी की विकास का मतलब है सब लोगों के साथ विकास ठीक से होगा। हमारी जो पार्टी है वो सभी जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं या जो जेंडर है, जो अपना किन्नर है, उन सबका, वैसे तो किन्नरों की जो संख्या है बड़ी कम होती है, वो हमने परसेंटेज दिया है, उसके लिए क्या 2-4 ही गाँव में होते हैं, पर सबका सम्मान हमारी पार्टी बिल्कुल अच्छी तरह से सबकी देखभाल करेगी और किसी के साथ कोई भी किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या कुछ दुर्भावनापूर्ण रूप से हमारा नहीं होगा। हमारी नागरिकता का मतलब यही है कि नागरिक का, हर एक नागरिक का हम लोग एक विशेष रूप से ख्याल करेंगे। हर एक, जैसे हमारी व्यवस्था को, नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए हमारे देश में व्यवस्था की गई है पुलिस की, जितना भी जो पुलिस है हम, और इसमें कुछ पार्टियों के जो पहली पार्टियां आई है उन्होंने पुलिस को भी अपने ढंग से ढंग लिया है। हमारी पार्टी यदि हम चुनाव में जीत कर आते हैं और हमें विश्वास है कि हम चुनाव में जीत कर आएंगे, तो जो हमारा पुलिस बल है जो राष्ट्रीय नागरिकों की सुरक्षा करती है, हम उनको इस तरह का बनाएंगे कि वो सबके लिए समान होगी, उन पर किसी का कोई भी ज्यादा प्रेशर नहीं होगा और समान रूप से सबके लिए वो काम करेगी। हमारी जो पार्टी है, वैसे तो हमारा एक राष्ट्रीय एजेंडा पहले से भी है कि जो परिवार है वो सबके सुखी परिवार होंगे और कुछ छोटा परिवार, देश की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए हमारा एक इसमें ये भी होगा कि छोटा परिवार होगा और सबके सुखी परिवार होंगे। हम अपने पार्टी में सभी को, जो भी एक मताधिकार देने वाला आदमी है, सबको समान रूप से मताधिकार देने के लिए आगे प्रेरित करेंगे और लोगों की शिक्षा पे एक विशेष बल देंगे। आजकल पुरानी सरकारों ने क्या किया है कि मतलब एक पब्लिक स्कूल खोल दिए हैं, सरकारी स्कूलों की शिक्षा को दुर्दशा ऐसी बुरी कर दी है कि कोई भी गरीब आदमी अपने बच्चे को बिल्कुल पढ़ाने में बड़ा ही असमर्थ महसूस कर रहा है। हम इस सिस्टम को पूरी तरह से पूरे जोरदार लगा के इस सिस्टम को खत्म करेंगे कि एक पब्लिक स्कूल खोल रखा है, गरीब का बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता वहाँ पर, और एक अमीर के बच्चे वहाँ पर जाकर वो इस तरह से पढ़ लेते हैं। हमारी पार्टी का पूरा उद्देश्य ये हुआ कि सबको जो शिक्षा है वो अच्छी तरह से समान रूप से शिक्षा मिले और सबको शिक्षा मिलने का एक अधिकार हो। हमारा जो संवैधानिक जो अधिकार है शिक्षा का, वो सभी बच्चों को, सभी
लोगों को उसका शिक्षा का पूरा लाभ मिले और हम अपनी बात पे पूरा पुरजोर तरीके से खरे उतरेंगे। हमारी यही पार्टी की तरफ से सभी लोगों के लिए जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और पार्टी की विचारधारा और पार्टी के समर्थक में दो। यस, मैं सुशील कुमार जिला बुलंदशहर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ और प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया है राष्ट्रीय सम्मान आवास विकास संगठित और शिक्षा जैसे भी बहुत सारे वो हैं। थैंक यू। आज इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों का मैं स्वागत करता हूं और इस देश की आज़ादी में, इस देश की व्यवस्था को चलाने में जितने भी महापुरुषों का सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है, मैं उन सभी को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और आज हमारे बीच में हमारी पार्टी के, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय के गौतम साहब, हमारे उपाध्यक्ष महोदय, हमारे महासचिव महोदय और हमारे जितने भी पदाधिकारी गण हैं, मैं उनका उत्तर प्रदेश की मुरादनगर विधानसभा के गाजियाबाद में उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। मेरे युवा साथियों, आपने आकर जो अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ आगे की उम्मीदों को रखते हुए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस देश में जो आज तक 70 साल में नहीं हो पाया है, सरकारें बनती रही हैं, चलती रही हैं, लेकिन 70 साल के बाद भी आज इस देश में जो समस्याएं अपना मुंह बाए खड़ी हैं, उन समस्याओं पर विचारधारा करते हुए, विचार करते हुए हमारे राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय के गौतम साहब ने उन समस्याओं पर विचार किया, मनन किया और उन्होंने इस राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का गठन किया। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने जो प्रचलित विचारधारा है, प्रचलित व्यवस्था है, उससे अलग हटके एक नई पार्टी की विचारधारा को आपके बीच में लाए हैं। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज जो पार्टियां चल रही हैं, वो व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म और इन पर चलकर वो जो देश में जिन लोगों को कुछ देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। इस देश में समस्या है बेरोजगारी की, इस देश में समस्या है शिक्षा की, इस देश में समस्या है रोटी कपड़ा और मकान की। लेकिन हमारा जो देश का संविधान है वो ये कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की आजादी देते हुए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की बात करता है। लेकिन इस देश के जो राजनीतिक लोग हैं, वो लोग इस बात को ना रखते हुए हमारे बीच में व्यवस्था फैलाते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, अमीरी के नाम पे, गरीबी के नाम पे, और वो अपना जो हमारा कीमती हथियार है, वोट है, उसको हत्या कर वो अपने आप को सत्ता में आसीन करते हैं। और जो लोग, जो पूंजीपति लोग उनको इलेक्शन में सहयोग देते हैं, उनकी ही वो बात करते हैं, उन्हीं की नीतियां बनाते हैं। और वो जो फायदा, जो देश की संपदा और देश की जो संपत्ति है, उसमें गरीबों का हक ना होकर के वो उन पूंजीपतियों का हक हो जाता है
और उसका जीता जागता उदाहरण है निजीकरण। निजीकरण से जो राष्ट्र की संपत्ति है वो निजी लोगों के हाथ में जाती है, उसी को निजीकरण कहते हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आगे आकर उन समस्याओं को विचार करके उन पर एक आंदोलन चलाने की जो ठानी है, आप लोगों ने आकर जो सहयोग दिया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने एक छोटे से नाचीज में विश्वास व्यक्त किया है और मुझे मुरादनगर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाने की बात सोची है, तो मैं उनको वादा करता हूं कि मैं तहे दिल से और तन मन धन से उनकी विचारधारा पर, उनके विश्वास को अखंड रखते हुए, उनके विश्वास को कायम रखते हुए तन मन धन से पार्टी का और आंदोलन का सहयोग करूंगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को विश्वास दिलाते हुए और सभी लोगों का विश्वास हासिल करते हुए आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप इस विचारधारा को आगे तक फैलाएं और जन जन तक पहुंचाएं। और हमारे बीच में जो मीडिया के लोग आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि हमारी पार्टी के विचारधारा को जनहित में आगे तक फैलाते रहें, जन जन तक पहुंचाते रहें, जन के कल्याण के लिए अपना सहयोग और योगदान देते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं। जय नागरिक, जय भारत। हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव माननीय विनोद परवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वो पार्टी की विचारधारा और आज के चुनाव के दौर में अपने विचार व्यक्त करेंगे। सभी को नमस्कार। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के गौतम जी और उपाध्यक्ष देवेंद्र बडलान जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री रामनिवास जी और हमारे दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से प्रभारी AR गौतम जी और हमारे यूपी के प्रभारी RP गौतम जी और यहाँ पर उपस्थित सभी समस्त लोगों को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके इस प्रदेश में आके अपनी मन की बात को कह सकूं। मैं पार्टी की विचारधारा है, बहुत हटके और बहुत अच्छी विचारधारा है। अन्य पार्टियों की तरह हमारी पार्टी में एक नयापन आया है कि इसमें पहली बार मतलब ऐसा संवैधानिक चीजों को लेके चली है हमारी पार्टी कि जो आने वाले समय में एक परिवर्तन ला सकती है। और इसी उम्मीद के साथ में मैं इस पार्टी से भी जुड़ा हूं और मुझे जो है दिल्ली की जिम्मेदारी भी दी है और मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ से और उनके बीच में कुछ सीख कर अपनी दिल्ली में भी जो इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर भी हम अच्छा कुछ कर सके। गौतम जी से मैं बहुत प्रेरित हुआ कि उन्होंने जाति धर्म या इन सब चीजों से हटके एक संवैधानिक पार्टी का गठन किया और उन्होंने ऐसी पार्टी की कामना की है कि जो ऐसी चीजों को लाए कि वे लोगों को जागृत करे, लोगों को जगाए कि वो अपने वोट का और अपने मत का अधिकार को समझे। और उसी उम्मीद के साथ मैं उनके साथ में तहे दिल से खड़ा हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से हम उनके कारवां में आगे चलते रहेंगे। धन्यवाद। माननीय अमित कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि पार्टी की विचारधारा और पार्टी के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करेंगे। सभी माननीय लोगों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं जो कई अच्छे शब्दों को इस्तेमाल कर सकूं यहाँ पर बोलने के लिए। बस हाँ, इस पार्टी की विचारधारा मेरे को अच्छी लगी और किसी भी पार्टी का एक जो बेस होता है वो फंड्स ही है। जो फंड्स की बिना रिक्वायरमेंट से पार्टी आगे नहीं चल सकती। भाई सभी लोगों को, अपने ऐसे लोगों को भी जोड़ना चाहिए पार्टी में जो पार्टी के साथ फंड लगाएं और आगे उस पार्टी को हम बढ़ा सके। जिसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, ये आप लोगों से पूरे वादा है। राष्ट्रीय महासचिव माननीय रामविलास एडवोकेट साहब से अनुरोध करूंगा कि वो पार्टी की विचारधारा और पार्टी के सहयोग के लिए अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं रामविलास एडवोकेट, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का महासचिव। पार्टी की विचारधारा के बारे में तो सभी ने बता दिया है लगभग।
मोस्टली चीजें। तो मैं भी फोकस करना चाहूँगा संविधान के ऊपर, क्योंकि हमारी पार्टी का जो मेन इशू है जिसको हम लेके चल रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक क्या हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सही से फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों को राइट्स मिलने चाहिए उनको तोड़ मरोड़ कर वो ना के बराबरी मिले है। तो हमारी कोशिश है कम से कम जो संविधान में उनको स्वतंत्रताएं, जो अधिकार दिए गए हैं, कम से कम वो उनको प्रॉपर मिल सके। दूसरा क्या है, इलेक्शन। अब यूपी में जो इलेक्शन है, मेन पार्टी यूपी में बीजेपी है, और बीजेपी ने क्या विकास किया है क्या नहीं किया है वो सभी लोग जानते हैं। विकास के नाम पर सिर्फ धर्म के नाम पर दंगे फैलाने के काम कर रहे हैं वो लोग। पुलिस व्यवस्था को उन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किया है वो हमने देखा है कि पुलिस का काम होता है मुजरिम को पकड़कर कोर्ट तक लेके जाना, ना कि उनको बीच रास्ते में ही मार देना। तो हमारी पार्टी जब आएगी तो हम लोग ये भी कोशिश रहेगी कि पुलिस ईमानदारी से और सही तरीके से काम करे। जिसका काम न्याय देने का है कोर्ट का, तो कोर्ट से ही न्याय मिले, ना कि बीच में उसे मारकर। अब वो अपराधी है नहीं है वो एक अलग चीज है, पर अपना जिसका जो काम है वो काम करे, जूरी ना बने पुलिस। तो बाकी जब आएंगे करेंगे वो काम। धन्यवाद। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, और हमारे प्रवक्ता के गौतम जी, महासचिव एडवोकेट जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अपना बरवाल जी, और हमारे कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, और मेरे समस्त मित्रगण और साथियों, जितने भी हमारी जो विचारधारा है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू से ही, जब से हमने फाउंडेशन की है, इसकी नींव रखी है, तो उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित रहा, और मैं तब से ही उस विचारधारा पे अग्रसर रहा हूँ। विचारधारा हमारे जो है राष्ट्रीय, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रियम्बल है उसके ऊपर आधारित है, जिसमें वो हर नागरिक को समता के आधार पर जो है न्याय दिलाना और हर तरीके से कानूनन उनको सुरक्षा देना निहित है। बाकी तो पहले हमारे अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है, तो मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा तकलीफ़ की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय नागरिक, जय भारत।